मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को नहीं लगता? जगदीश जी, आ रहा हूं आपके पास, बीजेपी जुड़ जाए फिर आपके पास भी आ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, रिजवी साहब और सरवर साहब, रिजवी साहब, सरवर साहब, रंगरेज जी एंड सरवर साहब, या कैन आई हैव, प्लीज मुझे बताइए, रिजवी साहब आपसे शुरुआत करें, आपको नहीं लगता कि ये जो गद्दार है ये गलत कर रहे हैं? आप राजनीति करते हैं, आप वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड बोलना सिखा रहे हैं कि वक्फ बोलो सही से। वक्फ बोर्ड क्या करता है सही से वो तो देख लो। आप बताइए, बात 9.5 लाख एकड़ में जितनी बार बोलता हूं उतनी बार बोला जाता है 9.5 लाख। आप इस 9.5 लाख में से उस दिन शायद सरवर साहब आप ही थे जब आपने बोला कि 4-5 लाख ही बची है, बाकी तो सब ये नेता और इनके गुर्गे खा गए। क्या ये सही है? क्या ये वफादारी है मुसलमान भाइयों बहनों के साथ, या ये गद्दारी है? क्या जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों कम है? क्या कम है? क्या मुसलमानों को आप नहीं मानते किस तरह से वंचित रखा गया चीजों से? और अब जब वक्फ बोर्ड बनाया उसके लिए तो वो भी नेता खा जाए, किसी भी पार्टी के हो, क्या वो गद्दारी नहीं है? नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा आपने उठाया ऐश्वर्या जी, और बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। सवाल अच्छा नहीं, जवाब और अच्छा। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, इसके लिए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो जिम्मेदार है ही, मुस्लिम तंजीमें भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए थी वो आवाज़ नहीं उठाई, ये सही है। और दूसरा ये कि सरकारें भी जिम्मेदार हैं ऐश्वर्या जी, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड बनता है उसको समझ लीजिए पैटर्न क्या है। जो वक्फ बोर्ड बनता है उसमें जो चेयरमैन बनता है वो गवर्नमेंट का होता है, जो विधायक नहीं बन पाता, जो एमपी नहीं बन पाता, जो पार्टी में बेसिकली सेटलमेंट होता है। हाँ, सेटलमेंट होता है कि भैया तू वहां नहीं तो यहाँ आ जा यार, तो उसको एक दे तो ऐसा बताइए ना क्लियरली। देखिए, जनता के सामने सेटलमेंट होना चाहिए कि इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस जिसको मंत्री नहीं बना पाती थी, जगदीश शर्मा जी सुन रहे हैं ना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिजवी साहब बोल रहे हैं जो आमतौर पे बीजेपी की खिलाफत करते हैं, लेकिन बोल रहे हैं ये रियलिटी है। वक्फ बोर्ड में सेटलमेंट होता था, जिसको नेता नहीं बना पाए कि भैया तुम्हारे लिए गांधी परिवार से अप्रूवल नहीं आया है, तुमको मैं कैबिनेट में नहीं ले पाऊंगा, चलो मैं तुम्हें वक्फ बोर्ड में डाल देता। नहीं, ये हाँ, नहीं, बिल्कुल ये है, क्लैरिटी है, ये सही है। बीजेपी भी करती होगी, हो सकता है। बिल्कुल, ये चेयरमैन बनाना, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना दो, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दो, अभी तक ऐसे फला के चेयरमैन बना दो। अरे कमीशन बनाए गए ऐसे, जांच कमीशन, सिर्फ ये कि उनको एक बढ़िया सा कोठी मिल जाएगी। आज तक एक भी जांच कमीशन इस तरह के एमओएस का ओहदा होता है साहब, बस के पास बढ़िया जो है उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट। हाँ, कोठी। जगदीश जी, आप तो नहीं थे ना किसी कमीशन के चेयरमैन, इसलिए ये सवाल आपने जो उठाया ऐश्वर्या जी बहुत अच्छा उठाया, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं, क्लियरिटी होनी चाहिए, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो भी क्लियर करे। हाँ, करे, वो भी क्लियर करे कि हम आजाद कराएंगे, जमीन छीनेंगे नहीं, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे ही ये सरकार कहती है कि जितनी लैंड पे, आपको लग रहा है ओवैसी साहब की मॉल खाली हो सकती है? अंग्रेज जी तो कह रहे हैं पूरा देश उनका था, नहीं, अगर मुगल के वंशज। सुनिए, सरकार चाहे और मौजूदा सरकार अगर चाहे, अंग्रेजी फोन में कुछ नहीं मिलेगा। सुनिए, मौजूदा सरकार चाहे जमीन की डील ढूंढ रहे हो क्या? चाहे ओवैसी साहब हो और चाहे कोई तंजीम हो, कोई हो, चाहे मुमताज आलम रिजवी हो, अगर वक्त पे उनका कब्जा है तो वो भी खाली होना चाहिए और सरकार इस पे कठोर कार्रवाई करे, कोई एतराज नहीं। लेकिन जमीन लेके वो ऐसी करके आप अडानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे, ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुसलमान नहीं, एक बार ये जो आप हर चीज में अंबानी अडानी ले आते हैं, अरे भाई, एक मिनट के लिए नहीं, मिसाल बन गए, मिसाल तो दे हैव वर्कड हार्ड ना। आप मेरे को बताइए, कौन सा ऐसा पार्टी है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है, बच्चे से पूछिए, या तो वो अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, या तो वो अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, या तो वो अफसर बनना चाहता है। अंबानी या अडानी को इफ यू पेंट देम ब्लैक, मेरे को सगे वाले थोड़ी हैं, बट यू लुक अप टू देम ना। कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सी, लेफ्ट की, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की, कांग्रेस की, किसी भी पार्टी की देश में, जो अंबानी अडानी नहीं चाहती कि उसके प्रदेश में आए और इन्वेस्ट करें? और जहां करते हैं वहां किसको नौकरी मिलती है? लोगों को मिलती है, किसी ना किसी को मिलती है ना, भारतीयों को मिलती है।
इफ यू पेंट देम ब्लैक, आप बोल दो अंबानी अडानी गलत, मेरे को भैया जो करना है कर दो। लेकिन ऐश्वर्या जी तो नए नहीं है कि पब्लिक सेक्टर को बनेंगे नए अंबानी अडानी दोगे। आप वक्फ बोर्ड की बात करो ना, देख लो जाकर, आप वक्फ बोर्ड को अंबानी अडानी चादरें धुली नहीं मिलती हैं। हाँ। एक हफ्ते ट्रेनों में चादरें धुली नहीं मिलती हैं। खाने का स्टैंडर्ड देख लीजिए। वो मैं इंडियन रेलवेज पे बात कर लूंगा, डोंट गो वक्फ बोर्ड टू ट्रेन की चादर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट इशू। लेकिन बिलाल नो नहीं, अभी आप इधर उधर मत जाइए। सरवर साहब, प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो जोड़िए, जगदीश जी का ऑडियो जोड़िए। थैंक यू सरवर साहब। रंगरेज जी के समय नहीं, आपका म्यूट हो गया, सरवर साहब का म्यूट हो गया। सरवर साहब जरा बोलिएगा। सरवर साहब आवाज आ रही है? सरवर साहब जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अब आई बाबुलंद। आपको लगता है नहीं, आपको लगता है रंगरेज साहब के नेता की जो मॉल है AIMIM की, वो आप खाली करा पाएंगे वक्फ बोर्ड की? कर्नाटक में कितने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, अब उनके ऊपर हो रहा है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन ली हुई है, कैसे कैसे ली हुई है। आपको लगता है कभी खाली हो सकती है? होनी चाहिए, कोई मना थोड़ी करेगा। अभी जगदीश जी आएंगे कांग्रेस को, ही बोलेंगे हाँ होनी चाहिए। होगी कि नहीं होगी? मुझे नहीं लगता करा सकता। खाली कौन कराएगा? बीजेपी। ईश्वरीय जी करो तुम, खाली कराए बीजेपी, ये बढ़िया है। 3 मुद्दे उठाए थे मिली भगत है ना, और उसको एक तो आपने इंट्रो में रखे। उन 2-3 मुद्दों में एक मुद्दा आपने रिजर्वेशन का भी रखा है, मुस्लिम रिजर्वेशन। हाँ। तो पहले तो मुस्लिम पैनलिस्ट हमारे बैठे हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब तो बहुत बेहतरीन बोलते हैं और अच्छा नॉलेज भी है, और चूंकि ये पत्रकार भी रहे हैं तो इनके पास डेटा भी रहता है। बार बार इस मुल्क में पिछले 3 दहाइयों से, मैं जब से होश में आ गया हूँ तब से जितने मुस्लिम संगठन के अगुवाई करने वाले लोग हैं वो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन, दैट मीन्स टोटली रॉन्ग, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। भारत के संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं। आरक्षण की व्यवस्था के लिए वर्गीकरण किया गया अनुच्छेद 340, 341, 342, अर्थात OBC, SC और ST। और अब मोदी जी ने EWS के नाम पर जो 10% दिया है, तो आप तो बड़े पत्रकार हैं, आपको पता होगा EWS में कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। उसमें अपर कास्ट हिंदू भी हैं, अपर कास्ट मुस्लिम भी हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। EWS में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। मोदी जी ने उसमें भेदभाव नहीं किया। 340 जो OBC को उसमें भी मुसलमान नहीं है, मुसलमानों का OBC भी उसमें शामिल है और हिंदुओं का OBC भी शामिल है। 341 को अभी रोक के बता रहा हूं। 342 जो ST का है, यानी अनुसूचित जनजाति का, हाँ। उसमें भी कोई मजहबी कैद नहीं है, धार्मिक प्रतिबंध नहीं है और पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी उसमें मिल रहा है। लक्षद्वीप जो है वो ST का रिजर्व सीट है, जहां से PM शहीद आते थे, आज भी मुसलमान जीतकर वहां से आ रहे हैं। केवल एक धारा है 341 जिसमें अनुसूचित जाति को अर्थात SC को रिजर्वेशन मिलता है, उसमें धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ। हाँ। मेरा सवाल है कि आप मुस्लिम रिजर्वेशन की बात क्यों करते हैं, आप SC रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? हमारा नारा है दलित दलित हैं एक समान, माने चाहे कोई धाम, पिछड़े पिछड़े एक समान, माने चाहे कोई धाम। SC और आपके आदिवासी आदिवासी एक समान, माने चाहे कोई धाम। सामान्य सामान्य एक समान, माने चाहे कोई धाम। इनका रहता नहीं, मुसलमानों को रिजर्वेशन दो। तो सवाल यह पैदा होता है। इसी पर जो है केंद्र में जो मौजूदा सरकार है वो बार बार यही कहती है। अमित शाह जी ने कई चुनावी सभा में कहा कि ये आपका रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को, दैट्स द रियलिटी, छीन। दरअसल आपका डिमांड चूंकि रॉन्ग है, हाँ छीन के, और ये मानेंगे नहीं। अमित शाह जी गलत नहीं बोल रहे हैं। आप जब मुसलमानों को रिजर्वेशन की मांग करेंगे तो वो छीनना हो जाएगा। आप सीधी मांग करें कि 341 में भी कोई पाबंदी ना हो, प्रेम शुक्ला जी इसमें भी पाबंदी ना हो। अगर धोबी हिंदू है, धोबी आपको सही नहीं लग रहा, धोबी मुस्लिम है, धोबी सिख है, धोबी ईसाई है, एक समान है। लाल बेगी है, चमेला है, नट है, बक्खो है, क्या कहते हैं, गद्दी है, मीरासी है, मीर शिकार है, डोम है, वाल्मीकि है। ये जातियां जो SC में आती है, गुलाम रसूल साहब से मैं सवाल करना चाहता हूं।